चल भाई जादू एग्जांपल पढ़ो। D is a point on side BC of triangle ABC such that AD बराबर AC। आगे कौन पढ़ेगा? फूफा। E figure 7.47 show that AB बड़ा है AD से। क्या बात है, इंग्लिश में बोले AB इज ग्रेटर देन। चलो भाई ये एग्जांपल थोड़ा सा खतरनाक है। खतरनाक नहीं है मतलब, ये थोड़ा सा हटके है, क्योंकि अभी तक तुमने ऐसे क्वेश्चन नहीं करे। अभी तक तुमने पता है क्या इक्वेशन सॉल्व करी है। इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल टू का साइन होता है। ये भाई इसके लेफ्ट में कुछ होता था, इसके राइट में कुछ होता था। इसमें ना थोड़ा सा खतरनाक है। D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। मतलब D एक पॉइंट है BC साइड के, जो कि ट्राइंगल ABC का पार्ट है। सच दैट AD बराबर AC। तो एक तो एक गिवन दे रखा है AD बराबर AC। आगे बढ़ते हैं, बस और कुछ नहीं दिया। चलो टू प्रूव क्या करना है, AB इज ग्रेटर देन AD। अब देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे। देखो भाई AD बराबर AC गिवन है, और हमें क्या पता है जब भी एक ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल होती है तो उनके ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। देयरफॉर AD के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C। अबे पूरा नाम बोल ले, CD एंगल ACD, एंगल ACD। अच्छा एक और चीज याद रखना, कंफ्यूजन कहाँ होती है, AD AC के बराबर है तो उसके नीचे पता है क्या लिख देते हैं, एंगल ADC बराबर एंगल ACD। गलत हो जाएगा। AD के नीचे एंगल ADC नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, यानी इक्वल साइड के जो ओपोजिट में एंगल होता है ना वो लिखते हैं। तो AD के नीचे AD के जो ओपोजिट एंगल है एंगल ACD वो लिखना होता है, याद रखना। वरना कभी AD के नीचे ADC लिख दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली AC के ओपोजिट एंगल कौन सा होगा, ADC, एंगल ADC। तू नहीं बोलेगा, ADC एंगल ADC। ठीक है, आई बात समझ में भाई। AD AC के बराबर था तो AD के ओपोजिट एंगल ACD और AC के ओपोजिट एंगल ADC। इसके ऊपर ना ट्रायंगल भी मेंशन कर दो, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये ट्रायंगल में ही होनी चाहिए। इन ट्रायंगल ADC थोड़ी सी ट्रिक लगेगी यहाँ पर। एक्सटीरियर एंगल पता है क्या होता है, बहुत बढ़िया, हिंदी में बता दिया उसने। देखो भाई सपोज करो एक ट्रायंगल है, ठीक है, X Y Z, इसको L मान लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का ये जो एंगल है ना वो एक्सटीरियर एंगल होता है। एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है, ट्रायंगल की जो साइड होती है ना इन्हें लंबा कर दो। ठीक है, ये साइड जा रही थी इसको यहाँ से खींच दिया, ये साइड जा रही थी इसको ऊपर से ऐसे खींच दो, और ये साइड जा रही है इसको ऐसे खींच दो। ठीक है, तो जब तुम इस साइड को बाहर की तरफ खींच दोगे तो जो बाहर की तरफ एंगल बनेगा ना वो एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल ये किसके बराबर होता है पता है, अंदर वाले ओपोजिट वाले दो के सम के। ठीक है, इसको याद करना इतना मुश्किल नहीं है, बस याद रखना कि ये एक्सटीरियर एंगल है जो इस लाइन से बाहर गया है, तो ये बराबर किसके होगा, जहाँ पे बना है ना उसको छोड़ के बाकी दो के सम के इक्वल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। सिमिलरली अगर मैं इस वाले का एक्सटीरियर एंगल बनाऊँ, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो बताओ कि ये किस किस के सम के इक्वल होगा। कौन सा वाला, ये वाला? हाँ ये वाला। ये होगा भैया एक तो इस एंगल के नाम क्या है इसका, Z और होगा Y के। ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा ये Y और Z के सम के बराबर होगा, और ये वाला एंगल, ये वाला होगा Z और X के बराबर। आ रही है इतनी बात समझ में। ठीक है, अब एक बात बताओ ज़रा, अगर ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के बराबर है तो भाई साफ सीधी बात है कि ये वाला एंगल कम से कम इन अकेले दो एंगल से तो बड़ा ही होगा। अंशुमन नहीं आया वैसे। मान लो उसका वजन तुम दोनों के वजन के बराबर है, कट हो जाएगा। मान लो अंशुमन का वजन तुम दोनों से दोबारा एक्सपोज करती है, शॉर्ट में ना अंशु बोल देते हैं। अंशु का वजन तुम दोनों के वजन के प्लस करके है। ठीक है, मान लो तू है 40 किलो का, तू 30 किलो का। ठीक है, उसका वजन है 70 किलो। तो अब ऑब्वियसली 70 40 से भी बड़ा है और 70 30 से भी बड़ा है, यानी तुम दोनों के अकेले वजन से तो बड़ा ही है। अब यहाँ पे देखो ये जो एंगल ADC है ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। बताओ पहले एक्सटीरियर एंगल किसका बन रहा है, ये इंटीरियर एंगल है। ऐसे देखोगे तो ये इंटीरियर एंगल है। अब मैं कह रहा हूँ कि एक्सटीरियर एंगल है, तो बताओ किस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, एंगल A और एंगल A। हाँ एंगल A और एंगल, बहुत बढ़िया। एंगल A और एंगल B। देख पूछी ध्यान से देख, इस ट्रायंगल के लिए इंटीरियर है लेकिन इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर बन रहा है। बैठ रही है बात। तो ये जो एंगल है ना तुम्हारा ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के हिसाब से। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के हिसाब से तो इसका जो सम होगा वो किन दो एंगल के बराबर होगा, A और B के सम के बराबर होगा। इसका मतलब ये जो एंगल है वो इससे भी बड़ा होगा और उससे भी बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल ADC इज ग्रेटर दैन एंगल ABD। कोई दिक्कत, ये एंगल ADC जो है अपना वो एंगल
ए बी डी सी से तो बड़ा ही है, कन्फर्म है ये चीज़, ठीक है। एंगल ए बी डी अपना ये वाला एंगल है, एंगल ए डी सी अपना एंगल ए बी डी सी तो बड़ा ही है। इसको क्या दे दोगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसका रीज़न दे दोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब देखो ज़रा, एंगल ए डी सी एंगल ए सी डी के बराबर है, इसको 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एंगल ए सी डी लिख दूँ, कोई दिक्कत, और एंगल ए बी डी को एंगल ए बी सी लिख दूँ, कोई दिक्कत, क्योंकि सेम लाइन पे एंगल ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे रीज़न दे दो फ्रॉम 1। आई बात समझ में। अब इस एंगल ए सी डी को एंगल ए सी बी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, पूछी कोई दिक्कत, देख ले ध्यान से, ठीक है। यहाँ तक बस करना था मैं, यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। कैसे, अब बताता हूँ। अभी अभी तुम्हें रिसेंटली मैंने पीछे एक थ्योरम पढ़ाई थी, ठीक है, यहाँ देख ले, थ्योरम पढ़ाई थी हम। वो क्या कहती थी कि एक ट्रायंगल में, ठीक है, अगर 2 एंगल है, दोनों अनइक्वल हैं, ठीक है, अनइक्वल है मतलब एक छोटा होगा एंगल और एक बड़ा होगा, ठीक है, और उन दोनों में से कोई एक एंगल बड़ा है, तो उसके ऑपोजिट की जो साइड होगी वो क्या होगी, छोटी, वो लंबी होगी। बड़ा है तो ऑब्वियसली लंबी होगी, तो सामने वाली साइड। ध्यान नहीं है तो फिर से बताता हूँ, एक ट्रायंगल के अंदर, लेकिन याद रखना सेम ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए, याद रखना, ये मिस्टेक वाला वो है पॉइंट। सेम ट्रायंगल में ये क्राइटेरिया फॉलो होगा कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर 2 एंगल है और दोनों आपस में अनइक्वल है, तो जो बड़े वाला एंगल होगा उसके सामने वाली साइड लंबी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऐसी कुछ स्टेटमेंट लिखी है कि एक एंगल दूसरे से बड़ा है, यही कुछ स्टेटमेंट है, बस इसे हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। बात तो ये कि एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी सी। अब तुम ध्यान दो तो ए सी बी और ए बी सी एक ही ट्रायंगल का पार्ट बन रहे हैं। कौन सी ट्रायंगल का पार्ट बन रहे हैं, वेरी गुड, ट्रायंगल ए बी सी का पार्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं ये लिख सकता हूँ फिर, ए सी बी के ऑपोजिट कौन सी साइड है, ए बी, और ए बी सी के ए बी सी के ए सी, वेरी गुड। यहाँ पे तुम इसमें से धोखा नहीं खाए, मेरी इज्जत रख ली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, क्योंकि हमने अभी ये वाला ट्रायंगल उठाया है, ठीक है। अगर हम ये वाला ट्रायंगल उठाते तो हम इसको लेते, अभी हमने ये उठाया, तो एंगल ए सी बी के ऑपोजिट ए बी, ठीक है, और एंगल ए बी सी के ऑपोजिट ए सी। क्या प्रूव करना था, ए बी ग्रेटर देन ए डी। अगली लाइन में क्या लिख सकते हो तुम, ए बी इज ग्रेटर देन ए डी। भैया ऐसे कैसे लिख दिया, गिवन देखो ए डी ए सी के बराबर है, ए सी की जगह ए डी लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी रीज़न क्या आएगा, गिवन। बेशक तो इस गिवन को थोड़ा इलेबोरेट कर दो, ए बी ग्रेटर देन ए डी, ए बी ग्रेटर देन, ये प्रूव करना था, हेंस क्या यार मानता नहीं है, पूछिए।